सारे नेताओं ने, मतलब जिसको अपने आप को जो समझते हैं कि हम यहाँ के हम ही महान हैं, उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनको छांटते हुए जनता ने नेता हमको चुना। नेता किसी को नहीं बनाता है, जनता नेता बनाती है। जनता किसी को चाहेगी हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना सकती है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन कुछ लोगों को घमंड था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि कुछ लोगों को मेरे यहाँ घमंड पला हुआ था। घमंड, उस घमंड का यहाँ नाश। राशन वितरण किया जाता है, तो हमने अपने पंचायत का जो जहाँ तक उसका सीमा मिला है उससे अलग हट करके मेरे पंचायत में जब तक मेरे राशन दुकान पे राशन रहता है, मेरे पंचायत के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आते हैं उनको हम राशन देते हैं। जब तक मेरे पास स्टॉक रहता है तो उनको दिया जाता है 5 का 5 किलो। यह नहीं कि 4 किलो 900 ग्राम भी नहीं, पूरे 5 का 5 किलो मेरे पूरे 5 साल में हमने बांटा है। इसी का मतलब हमको फल मिला है कि मैंने एक तरफा वोटों से अरुण जीता कुमार है। यादव जी जो जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत के, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अभिनंदन करते हैं हम अपने पूरी पंचायत जयसिंहपुर पूर्वी की तरफ से। जी एक सवाल है कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन भी हम गए हुए थे, लेकिन कितना वोट से तुरकौलिया प्रखंड में सबसे सुनने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा आप ही के नंबर आया था? हमारे यहाँ 1478 पोल हुआ था, जिसमें 1417 वैध वोट हुआ और वैध में 1012 वोट हमें प्राप्त हुआ और हमारे जो प्रतिद्वंदी थे 366 वोट उनको प्राप्त हुआ। इस तरह से अर्चना कुमारी जो पत्नी है उनको मिला और मेरे पंचायत वासियों के द्वारा 646 मतों से के अधिक मतों से हमें विजय श्री प्राप्त हुआ। इस 646 मतों से हम लोगों को विजय श्री प्राप्त हुआ। तो अर्चना कुमारी सबसे बेहतर नंबर तुरकौलिया प्रखंड में लाई है। तो हाँ, तुरकौलिया में अभी तो इस तरह का तुरकौलिया के किसी पंचायत में इस तरह का नंबर अभी नहीं देखने को नहीं मिला है कि 646 वोट से या इससे अधिक से कोई जीता हो। प्रथम बार अभी एक पंचायत का चुनाव होना बाकी है, जयसिंहपुर दक्षिणी का। अब देखिए उसमें क्या होता है, लेकिन अभी तक इतना मतों से मुझे लगता है कि कोई। कितना बार चुनाव जीत चुके हैं? दूसरी बार है। दूसरी बार है। दूसरी बार है। इसके पहले कितना वोट मिला था? इसके पहले 69 वोटों से हम लोग चुनाव जीते थे। कितना आदमी खड़े थे उस समय 2 आदमी लड़े हुए थे। इस समय भी 3 प्रत्याशी थे। अच्छा, इस समय 3 प्रत्याशी थे। जी, क्या कहिएगा अपना ग्रामवासियों के लिए? मैं जयसिंहपुर पूर्वी के महान जनता मालिकों को आपके इस चैनल के माध्यम से पैर छूकर प्रणाम करता हूं, आदाब और सलाम करता हूं। बहुत खुशी की बात है, आज मैं अपने आप को सहर्ष महसूस कर रहा हूं, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे पंचायतवासी हम पर पूरी तरह से एक तरफा जो विजय दिलाए हैं, अपने पंचायत के लोगों को जो इतना बड़ा गौरव महसूस कराए हैं, यह बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए कि एक तरफा जीत जो कहा जाए। कैंडिडेट रहते हुए भी जो कैंडिडेट थे हमारे, उनके बारे में बताते हैं कि वह अभी हमारे ही परिवार से थे। हमारे पूर्व मुखिया भी वो लोग रहा है, उनके भतीजा थे और उसमें चेहरा मुखिया जी का ही फोकस हुआ था, दिलीप यादव मुखिया जी। उन्हीं का चेहरा लेकर वोट भी मांगा गया और दिन रात तो वहीं लगातार हमको हराने के लिए तरह तरह के क्या बोलते हैं जुमलाबाजी किया कि यह गलती किया, यह घोटाला किया, फिर भी जनता ने सबको नकारते हुए सच्चाई का साथ दिया और मुझे बहुमत एक तरफा वोटों से विजय श्री दिलाया। तो इसलिए मैं जयसिंहपुर की महान जनता को, सभी किसान बंधुओं को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आपके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा। जयसिंहपुर पूर्वी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगा उसे बढ़ाऊंगा और उसे कभी झुकने नहीं दूंगा। यह मेरा वादा आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों के लिए कर रहा हूं कि किसान भाइयों, जो भी सरकार जो भी सुविधाएं देगी मैं आपके कदम तक, आपके घर तक पहुंचाऊंगा। जो भी सुविधाएं मिलती है उसको मैं पहुंचाता भी हूं। और जुमलाबाजी करने वाले लोग सिर्फ चुनाव में जुमलाबाजी करते हैं, 5 साल सोए रहते हैं, लेकिन मैं 5 साल 365 दिन, रात या दिन, 24 घंटा, जो मुझे जिस समय बुलाता है, चाहे वो रात हो या दिन हो। आज भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पंचायतवासियों को कि जब भी मुझे किसी भी परिस्थिति में हो, सुख हो या दुख हो, मुझे बुलाइए और मैं आपके यहाँ आने के लिए हर समय तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। इसलिए मुझे गर्वान्वित महसूस होता है जब आप मुझे पूछते हैं, बुलाते हैं, तो मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि आज मुझे लोग बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं और मैं वहाँ खुशी से जाता भी हूँ। देखिए, जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत के अरुण कुमार यादव जी हैं, जो बेहतर भी वोट से चुनाव जीते हैं। अब बाकी जो सदस्य लोग हैं यहाँ पर लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पैक्स में जो काम होता है
किस तरह के मैंने पैक्स में काम होता है, मैंने पैक्स के मतलब काम क्या है पैक्स में? बहुत सारे लोग जानता नहीं है, लेकिन उसको बताइए पैक्स का मतलब क्या होता है, उसमें खरीदारी क्या क्या चीज़ के होता है? देखिए, पैक्स सहकारी समिति है, एक सोसाइटी है। इसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि की दुकानें चलाई जाती है, जिसमें उसके बाद धान अधिप्राप्ति में होता है क्या कि जो भी धान किसानों का खरीदते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बयानबाजी किए। उसमें होता है क्या कि मान के बेतिया राज की ज़मीनें हैं, उसमें उनके पास उसका एलपीसी नहीं बनता है, उसका रसीद नहीं कटता है, तो उनका धान खरीदारी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मैं वैसे किसानों के पास जिसके पास कागजात नहीं है, उनका भी धान मैं उनके किसानों का खरीदता हूँ और उनका पैसा देता हूँ। लोग अनर्गल बातें करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता जनादेश हमको दे चुकी है, इसलिए उस बातों को पीछा नहीं करना चाहता हूँ। और जो भी काम है अनर्गल, बहुत सारा काम है। लोग ट्रैक्टर की बातें करते हैं, आपको बता दें ट्रैक्टर पैक्स में मिला हुआ है, इसका भी सिस्टम है। लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर हम रखें। ट्रैक्टर की बात आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसके लिए उसको ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, सभी किसान उसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद उसका मान गए कि आपको 1 बीघा खेत जुतवाना है, उसका पैसा जमा करना होगा पहले, कि आपको इतना खेत उसका पैसा जमा करना होगा, तब वहां से हमको सूचना आएगी कि आपको ट्रैक्टर फला किसान के यहाँ भेजना है, तो ब्लॉक के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से मतलब आएगी हमको, तो हम वहां पर उस ट्रैक्टर को किसान को उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर सीधे ले जाए, किसी के आप मांगने आए दे दिए, ऐसा सरकार का सिस्टम नहीं है। सरकार सब कुछ दिया है, लेकिन इसको सिस्टम के अंदर रखना है। तो जो नहीं जानते हैं, जो जिसको पैक्स का ABCD ज्ञान नहीं है, तो वो बनरगल बात करेंगे ही। अब बात रही कि मेरे यहाँ यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं था, यह चुनाव हम बताते हैं कि एक तरफ जनता लड़ रही थी और एक तरफ ऐसे लोग लड़ रहे थे। 2011 के बाद जितने भी जीते हुए हमारे प्रतिनिधि है, 2001 के बाद हमारे यहाँ जितने भी प्रतिनिधि जीते हुए थे, जितने पूर्व हो चुके हैं, सबने मेरा विरोध किया। मैं आपको बता दूं कि घमंड कभी किसी का नहीं रहता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, ना कभी घमंड किया हूं, ना अभिमान किया हूं। 5 साल में सत्ता में रहा हूं और लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी प्रकार की आज भी घमंड नहीं और ना भविष्य में कभी घमंड होगा। मैं सेवक हूं और जनता का हमेशा दिन रात सेवा करता रहूंगा। और घमंड को जो भी व्यक्ति घमंडी हैं, उनको उनका परिणाम मिल चुका है। बस इतना ही कहूँगा, दूसरा कुछ नहीं। धन्यवाद। मामूली चुनाव नहीं हो रहा है आजकल, कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, ये मामूली चुनाव नहीं हो रहा है। दूसरा बात है कि दूसरी बार जीते हुए हैं पैक्स में, लेकिन आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बहुमत भी वोट से भी जीते हैं। और दूसरा बात है कि ये इनको मान सम्मान जिस तरह मिला है पंचायत में, जैसे जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत में, बाकी देख सकते हैं, बाकी लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? कुसुम देवी जीते हुए हैं जी, आप ही के पंचायत से। हाँ। कैसे प्रत्याशी है बताइए? तो हम तो निर्विरोध जीते हैं। नहीं, एक मैंने अच्छा काम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, पूरा बताइए आप इनके बारे में। ठीक है जी, अच्छा काम करते हैं जी। आप लोग बताइए। ठीक काम कर रही है। क्या नाम है आपका? कांति देवी। हाँ। आप लोग वोट दिए होंगे? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं ना? हाँ, देख सकते हैं। अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। माँ वोटर वोट देगा वही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा? हमारा कहना यही है कि खैर पैक्स में जीते हैं, अध्यक्ष हैं उनका, तो खैर वो तो बढ़िया इनका काम है, सबको वोट दिया है। उसके अलावा समाज में इनका माने जो सहयोग जो दान होता है वो सबसे महान है। हाँ, इसलिए इतना वोट से जीते हैं, इसलिए इनका लोग साथ दिया है। हाँ, देखिए, बहुत सारी अफवाह में वीडियो चलता है, बहुत सारी अफवाह में देखते हैं कि जो चुनाव के पहले लोग, अभी हम इनसे पूछे हैं कि जो पैक्स का मतलब क्या हुआ, तो इस सभी विस्तार रूप से बताए हैं। और ट्रैक्टर के बारे में बता देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो नया कैंडिडेट खड़ा हुए थे, तो ट्रैक्टर के बारे में बता रहे थे कि जो ट्रैक्टर पैक्स में मिल चुका है, लेकिन कोई पैक्स वाले काम नहीं करते हैं ट्रैक्टर से। लेकिन इनका नियम क्या है तो ये बताए हैं सामने ट्रैक्टर के बारे में। तो आप लोग नियम समझ लीजिए और किसी को बहकावा में मत आइए। तो बाकी तमाम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर तुरकौलिया प्रखंड से हम वीडियो चला रहे थे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अब इनके बारे में बताइएगा और उसके बाद फिर हम इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। बताइए लास्ट। पैक्स में और भी सारी योजनाएं हैं हमारे जयसिंहपुर पूर्वी में, और सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं नया लॉन्च करने जा रही है। पैक्स कंप्यूटराइज भी होने जा रहा है और मेरा पैक्स कंप्यूटराइज हो चुका है। उस सूची में आपको बता दें कि हमारा पैक्स जयसिंहपुर पूर्व से कंप्यूटराइज हो चुका है, लेकिन सामान सिर्फ आना बाकी है। सरकार के लिस्ट में फाइनल हो चुका है, कंप्यूटर लग जाएगा, सारी सुविधाएं CSP इसमें चालू, हाँ ये भी चालू होने वाला है बहुत जल्द।
ये भी तो बहुत पहले से सीएसपी तो था। नहीं, पैक्स कोऑपरेटिव के माध्यम से मेरे यहाँ चालू होने वाला है। इसमें खाद बीज भी मिलता था, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा, जब से इफ्को बाजार खुला हुआ है तुरकोलिया में, तब से बहुत सारे पैक्सों में खाद बीज उपलब्ध नहीं कराया जाए। तो इसका भी बहुत राजनीति चला मेरे यहाँ कि खाद उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मेरे यहाँ अभी कोई है हिम्मत जो है, कोई बता दे कि 1 बोरा खाद हमको मिला हो, हमने नहीं बांटा हो, मैं आपके माध्यम मैं इस्तीफा लिख दूंगा अपने पद से कि 1 बोरा भी खाद अगर पैक्स को मिला हो जयसिंह पूर्वी को और हमने नहीं बांटा हो तो मैं इस्तीफा लिख दूंगा, अगर कोई प्रूफ करा दे। तो कहीं ना कहीं अनलगल बातों को मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जनता समझे और मुझे जाने, ठीक है। इसलिए बाकी सब बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं आएगी। और मैं आपको एक बार और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता का जो भी काम है, इस पैक्स से हट कर भी, पैक्स तो ये तो मेरा काम है, करेंगे। इससे हट कर कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख सुख हो, मुझे बुलाइए, मैं आपके चरण में हमेशा हाजिर रहूंगा। जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत के जनता जनार्दन जिंदाबाद। चलिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो के आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रक्रिया बताइएगा कि किस तरह का वीडियो था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।